हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 4 चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो आपको इसके प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे जो आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड में आई बटन पे। तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां से देखिए जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो सारे के सारे आपको वहां पे लिंक उनकी मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप क्लिक करके वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज लेक्चर 4 में हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस या फिर और जो सेल ऑर्गेनेल है वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है। लास्ट लेक्चर को मैंने एंड करा था एक इमेज के साथ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल की फोटो थी। आपको बताना था कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल उसमें प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगी मैं। आज हम सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। हर एक लेक्चर में हम 1 से 2 सेल ऑर्गेनेल को कवर करेंगे बेटा। इससे हमारी अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो सकती है और हम अच्छे से एक एक सेल ऑर्गेनेल को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेक्चर 4 में सबसे पहले आपके सामने आएगी दिस इमेज। इस इमेज को फटाफट से रिवाइंड कर लो कि क्या था इसके अंदर, क्या नहीं था, और फटाफट से अपनी कॉपियां खोल लो और मुझे फटाफट बताते जाओ कि कौन सा ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज सेल स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, दिस 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 एंड दिस दिस दिस, ये सारे के सारे क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनेल है। अब ये सेल ऑर्गेनेल हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे कि देखो सेंटर का जो मैच हो रहा है बिल्कुल, दिस इज न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे और भी हमें सेल ऑर्गेनेल दिख रहा है, जैसे कि दिस वन इज वेरी काइंड ऑफ सिमिलर। क्लास 7 से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। ये प्लांट सेल में होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो है ये बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये आपको प्रेजेंट दिखेगा यहाँ पे, ये येलो से बना हुआ है। दिस इज गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये एक और स्ट्रक्चर देखेगा, दिस इज फाइन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस का फाइन स्ट्रक्चर है सिर्फ ये वाला पार्ट है बेटा। और इसको मैं कट करके नहीं, नॉर्मली इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मेरे को एक पावर हाउस भी दिख रहा है, फटाफट से गेस कर लो पावर हाउस कहाँ है। पावर हाउस कहाँ पे है, पावर हाउस ये रहा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे भी लाइसोसोम आपको दिख रहा होगा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज लाइसोसोम। दिस इज जो अटैच है हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियस से। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा प्यारा प्यारा ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारे इस सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। ये बेसिक और बहुत मोस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर है पूरे सेल के अंदर बेटा। कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ऊपर क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लांट सेल में होता है, उसके बाद गोल्गी अपरेटस जो दोनों ही टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस का एक फाइन स्ट्रक्चर, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत आराम से स्क्रीन पे। इसके अलावा आज हम स्टार्ट करेंगे इस वाले प्यारे प्यारे न्यूक्लियस से। तो जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि सेल के अंदर 3 बेसिक चीजें होती हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम डिस्क्राइब और डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आते हैं हम न्यूक्लियस पे, उसके बाद हम एक और चीज पे आएंगे, वो आपको गेस करना पड़ेगा क्या है 3 बेसिक चीजों में से तीसरी चीज। ओके चलो, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसके बारे में। क्योंकि न्यूक्लियस को माना जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम मानते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, इसलिए
इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं। इनका एक पूरा 4 टाइप्स में इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपको ये सेंटर में जो बॉल दिख रही है, येलो बॉल, दिस इज न्यूक्लियोप्लास्ट, दिस इज न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस, जो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है some kind of राइबोसोम एंड आरएनए, सम काइंड ऑफ। उसके बाद ये यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। उसके अलावा ये पार्ट नहीं है बेटा, देखो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ क्योंकि ये आउटर पे प्रेजेंट है। दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के टोटल 4 ही पार्ट होते हैं बेटा, और इसके यहाँ पे पूरे न्यूक्लियस में, पूरे के पूरे न्यूक्लियस में ऐसे करके क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। ओके, क्लियर है? तो 4 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है, जितने भी वाइटल फंक्शन है, वो सारे के सारे कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा? न्यूक्लियस। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के सेंटर में एक बॉल आपको दिख रही है, दिस इज न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस, जो क्या करता है? फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, राइबोसोम का, इन सब का। इसके अलावा पूरा लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो कि बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए के। उसके अलावा पूरे के पूरे न्यूक्लियस को सराउंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कुछ और काम करता है, वो एक दूसरे टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? The nucleus is often refers as a control center of the cell, playing crucial role in regulating cellular activities. अब हमारा जो न्यूक्लियस है बेटा, वो क्या करता है? जितने भी सेल की वाइटल एक्टिविटीज है, वाइटल फंक्शंस है, वो सारे के सारे को क्या करता है? कंट्रोल करता है और सही से उनको परफॉर्म करवाता है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक कंट्रोल है, जो मेन कंट्रोल है, वो सारा का सारा किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। किसका है? सेल का। तो जितने भी फंक्शन हमारे सेल कर रहा है, भले वो एनर्जी बनाना हो, भले वो रेस्पिरेशन करना हो, किसी भी टाइप की प्रोसेस करना हो, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? न्यूक्लियस के हाथ में होता है। इसलिए हमको इसको सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज होती है, वो सारी भी कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा सेल के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक स्ट्रक्चर दिया हो, यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं। ये पोर्ट्स क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मिनरल का, जो भी एसेंशियल थिंग होती है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको ये दिख रहे हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, इसके अलावा ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। उसके बाद यहाँ पे एक लिक्विड भरा है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही होगी बेटा, डबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये डबल लेयर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। चलो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अलावा यहाँ पूरी मेम्ब्रेन छोटे छोटे पोर्स होंगे जो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। इसके अलावा पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड्स प्रेजेंट होंगे। वो थ्रेड्स क्या होंगे बेटा, क्रोमेटिन के थ्रेड्स होंगे। इसके अलावा सेंटर में एक गोला, एक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसके अलावा पूरे के पूरे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा, एक लिक्विड भरा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। पढ़ाया था, याद करो, तीन चीजें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो हमारा न्यूक्लियस है बेटा वो किस में आएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। किस में आएगा बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में। ओके, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले तो उसके पास क्रोमेटिन थ्रेड है। मैंने क्या बताया था, क्रोमेटिन थ्रेड में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। और डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है, तो वो हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। और उसके पास प्रेजेंट भी होता है जेनेटिक मटेरियल। लिखा हुआ द सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन वाइटल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हमारी बॉडी के या फिर हमारे सेल के जो बेसिक बेसिक फंक्शन है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर सेल की भी ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज रिच इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, is DNA and is composed of several structure components which is include nuclear envelope, nuclear pore, chromatin threads, nucleoplasm and nucleolus। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा, उसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। इस एनवलप पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उसके अलावा पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन थ्रेड है उनके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। इसके अलावा एक लिक्विड भरा होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा सेंटर में एक बॉल होगी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस ग्रोथ कराता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, रिप्रोडक्शन कराता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शंस को सेल के अंदर। न्यूक्लियस कैरी करता है किसको, डीएनए को, एज अ हेरिडिटी मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसा दिखाई देता है न्यूक्लियस दूर से। अच्छा, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब क्रोमेटिन थ्रेड्स अकेले प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है बेटा, चार टाइप की चीजें आ जाएंगी इसमें। सबसे पहले आ जाएगा न्यूक्लियर एनवलप आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, न्यूक्लियर का एनवलप आ जाएगा, जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना है। किससे बना है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड आ जाएगा। उसके अलावा न्यूक्लियोलस सेंटर बॉल आ जाएगी। उसके अलावा क्रोमेटिन थ्रेड्स आ जाएंगे बेटा। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे दिया भी हुआ है, इनको थोड़ा सा मैं क्या कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। ये देख लो भैया, सबसे पहले दिया हुआ है, ये दिया हुआ है न्यूक्लियोपोर। इसके अलावा दिया हुआ है क्रोमेटिन थ्रेड्स या फिर क्रोमेटिन। इसके अलावा सेंटर बॉल को बोला है न्यूक्लियोलस। इसके अलावा जो लिक्विड है उसको बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है उसको बोला न्यूक्लियो एनवलप। ये बात क्लियर है क्या सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है आप सबको। चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। वैसे तो मैं फंक्शन बता चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार स्लाइड पे भी पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा। तो फंक्शंस में
सबसे पहले फंक्शन में आ जाएगा द न्यूक्लियस प्लेस अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, सेल को डिवाइड करवाता है। मान लो एक सेल ये प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस। जब भी ये अपनी जीवन की 50% जीवन जी चुका होगा, उसके बाद इसको करना होगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है सेल को, न्यूक्लियस। सबसे पहले डिवीजन में न्यूक्लियस को डिवाइड करा जाता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होके दो डॉटर सेल में एक सेल को डिवाइड करा देता है। तो डिवीजन ऑफ सेल कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन इन सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब में जो न्यूक्लियस है वो बहुत वेल डिफाइंड एनवलप में नहीं होता, अलग से ऐसे ही प्रेजेंट होता है। उसमें सिर्फ क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं और उसको हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो बहुत पुअरली डिफाइंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंटर में, दिस इज न्यूक्लियर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है बेटा। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये आपको एक फ्लैजेला दिखेगी। यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस का क्रोमैटिन थ्रेड वाला पार्ट। तो इसको हम सही से न्यूक्लियस भी नहीं बोलते, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया में सिर्फ न्यूक्लियर एसिड प्रेजेंट थे, सिर्फ क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट थे, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को अपने अंदर कैरी करता है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। हमारे वन पेरेंट से अब उनके डॉटर सेल में उनकी इंफॉर्मेशन जा रही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो हेरिडिटी मटेरियल हम बोल सकते हैं डीएनए को। तो इट एक्ट एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, हेल्प टू कोऑर्डिनेट द सेलुलर एक्टिविटी। अब सेल को कब डिवाइड करना है, उसके बाद जो सेल बनेंगे वो कब डिवाइड करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन थ्रेड्स के पास होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन 1 to 2nd जनरेशन पर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कौन करेगा, डीएनए करेगा। और डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी मटेरियल भी बोलते हैं। और इस पूरे डीएनए का स्टोरेज किसके पास होता है, सिर्फ एक ही के पास, वो क्या है बेटा, न्यूक्लियस। चलो भैया आगे चलते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर फिर से आ गया। तो हमारे हिसाब से न्यूक्लियस के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली बेटा। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 चीजें होती हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड्स। इसके अलावा कुछ नहीं होता। फंक्शन क्या क्या करता है, सबसे पहले वो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और इसके अलावा रिप्रोडक्शन कराता है किसी भी सेल को, सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन का क्या, सॉरी सेल का क्या है, ब्रेन है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास डीएनए है जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को रखता है अपने पास, हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं हम लेक्चर के। तो यहाँ पे फिर से विनोद सर आ गए हैं, आज इस तरफ आए हैं, वो दिखाना चाहते हैं अपनी, तुम्हारी दूसरी प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं खुद की अपनी। तो यहाँ पे विनोद भैया लेकर आए हैं फिर से एक क्वेश्चन, गैस करो भैया ये क्या होता है। तो गैस करो, मैं सबसे पहले आपको बहुत, मुझे लगता है ये 99% बच्चे इसको बता देंगे कि ये होता क्या है। मैंने पहले दिन जब सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब 3 चीजें बताई थी, उसमें से एक चीज ये है, देखो मैंने हिंट भी दे दिया। अब अपने हिसाब से सोच कर, बुद्धि लगाकर, थोड़ा सा जग कर, पानी वानी डालकर मुंह पर समझ के मुझे आंसर देना। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये क्या होता है, इसका काम क्या है, इसको क्यों रखा गया है वहां पे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लेक्चर 5th में। तो प्लीज इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिए, मेरे साथ बने रहिए, जिससे मैं सेल आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, पढ़ा सकूं और जिससे आप एग्जाम में अच्छा लिख सकें। ये सारी चीजें करने के लिए प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए। थैंक यू।